आपको भी सीवियर हेयर फॉल हो रहा है, बालों का टेक्सचर खराब हो रहा है, बहुत सारी चीजें लगा लगा के भी फायदा नहीं हो रहा है, बताइए क्या है आपका प्रश्न? कमेंट सेक्शन में जल्दी से पूछिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका कुदरत केयर में, और मैं हूं मोनिका के पिटारे से आज आपके लिए एक DIY हेयर ऑयल है। हेयर फॉल को कंट्रोल करने के साथ साथ हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। दूसरा, आपके लिए बेहतरीन टिप्स है कि भाई हेयर ऑयल तो हमने लगा लिया, फायदा उतना नहीं हो रहा है, उसके साथ आपने खाना क्या है। तीसरा, आपको एक ऐसी मजेदार टिप बताऊंगी जिसका ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए बहुत बेनिफिट मिलेगा। चलिए बने रहिए मेरे साथ और ध्यान से देखिए। पहले, हेयर फॉल और बालों का टेक्सचर इंप्रूव करने के लिए खास होम रेमेडी है क्या? तो ये यहाँ हमने खाली कढ़ाई ले ली है। अब इसमें हम ऐड करेंगे कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल मैं इसलिए ऐड करती हूँ क्योंकि ये सबसे हल्का तेल होता है और हर तरह के बालों के लिए सूटेबल है। नारियल का तेल मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ये हर तरह के बालों के लिए हर सीजन में ये बेहतरीन होता है और ये हर किसी को सूट भी करता है। अगर आपको नारियल का तेल सूट नहीं कर रहा है तो आप बेस ऑयल की जगह पे नारियल के तेल की जगह पे कोई और तेल ऐड कर सकते हैं, जैसे सरसों का तेल, बादाम का तेल या फिर कलौंजी ऑयल, जो भी आपको नारियल के तेल की जगह पे ऐड करना है वो कर सकते हैं। मैं आपको और भी बताऊंगी कि और कौन से इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करने हैं आपने। आंच को हमने सिम ही रखा है। 1 चम्मच मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ थायम लीव्स का। थायम लीव्स जो होती है ना, इसकी फ्रेग्रेंस तो बहुत अच्छी होती ही है, साथ ही साथ ये बालों को जड़ों से मजबूत करने के लिए बेहतरीन होती है, स्ट्रांग बनाती है, हेयर फॉल कंट्रोल होता है इससे, और साथ ही साथ बालों में शाइन भी आती है। दूसरी चीज मैं यहाँ ऐड करने लगी हूँ लेवेंडर। लेवेंडर भी जैसे मैंने बताया कि ये हमारे फ्रेग्रेंस तो अच्छी देता ही है और बालों को टेक्सचर जो होता है उसको ठीक करने के लिए बेहतरीन है। मैंने ये सब ऑनलाइन लिया है। आपको अगर पंसार की शॉप से या बगल में ग्रोसरी शॉप पे मिलता है तो वहां से भी ले सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने ऑनलाइन ही लेना है। तीसरी चीज, बालों में टेक्सचर ऐड करने के लिए मैंने आधा चम्मच लिया है यहाँ बीट रूट पाउडर। ये ऑप्शनल है पूरी तरह से, आप इसकी जगह पे मेहंदी का तेल भी मिला सकते हैं। आंच को अभी तक सिम ही रखा है हमने। अब ये है हमारा पावरफुल इंग्रेडिएंट रोजमेरी। रोजमेरी भी मैंने ऑनलाइन लिया है, आजकल बगल की शॉप से भी आपको सब मिल जाएगा, आसपास की जो दुकानें होती हैं सब रखते हैं, क्योंकि रोजमेरी जो होता है वो हेयर रीग्रो करने में मदद करता है। तो 1 चम्मच के तकरीबन मैंने ये ऐड कर लिया है। तो ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा गर्म हो गया, झाग आनी शुरू हो गई है। अब मैंने इतना सा इसमें ऐड करना है मेथी दाना। मेथी दाना हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ बालों को काला करने में मदद करता है, बालों का टेक्सचर सुधारता है, हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। ओवरऑल हेयर की हेल्थ के लिए ये बहुत बेहतरीन है। और ये है जी कलौंजी। कलौंजी, मेथी दाना और नारियल तेल का कॉम्बिनेशन इतना बेहतरीन है ना, इतना बेहतरीन है कि आप सीरियसली हैरान हो जाएंगे कि ये कितना फायदा देता है, लगाने से भी और खाने से भी। तो ये सारी चीजें हमने ऐड कर ली हैं। अच्छा, मैं इसमें कुछ और चीजें भी ऐड करूंगी, वो मैं आपको बताऊंगी। अब हमने इसको अच्छे से पहले कर लेना है, उबाल लेना है, अच्छे से गर्म करना है। फिर इसी कढ़ाई में इसको ढक के रखना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आयरन के गुण भी आए। आयरन जो होता है ना, ये बालों को काला करने में मदद करता है। मेहंदी को, आंवला को इसीलिए हम लोहे की कढ़ाई में ही भिगोते हैं। तो ये हमारी लोहे की कढ़ाई है, इसी में मेहंदी वेंदी बनाती हूँ। तो ये देखो, ज्यादा गर्म नहीं करना है आपने, ये उबल गया है अच्छे से। अब हमने इसको कर देना है बंद और इसको होने देना है ठंडा। अच्छा, अच्छे से ठंडा हो जाएगा जब ये, उसके बाद हमने बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं इसमें, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिए। अभी ये मैंने एक खाली डिब्बी ले ली है। अच्छा, यहाँ ना आप चीज थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। ये जो सारी चीजें हैं, मैं ऐसे करती हूँ कि मैं तो साथ में ही इसको
डिब्बे में डालती हूँ। और क्यों डालती हूँ, क्योंकि मैं इस तेल को धूप में बना के रखती हूँ, ताकि और भी इसके जो औषधीय गुण हैं चीजों के, जो सबके फायदे होते हैं ना, ये अगर आयुर्वेदा में आप पढ़ेंगे तो हर जो इंग्रेडिएंट हमने मिक्स किया है ना, इसके बहुत बेहतरीन फायदे होते हैं। ठीक है, अच्छा, अगली चीज मैं इसमें मिक्स करने लगी हूँ नीम ऑयल। नीम ऑयल मैंने इसलिए ऐड किया है यहाँ, और बहुत थोड़ा सा करूंगी। ये उन लोगों के लिए है जो पहली बार इस तरह का कोई तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत थोड़ा, मतलब ये मैंने 150-200 ml के आसपास जो तेल बनाया है, इसमें मैं बनाऊंगी बिल्कुल 1/4 स्पून नीम ऑयल। इससे मौसम जैसे चेंज होता है, जैसे मान लो बहुत गर्मी है, बहुत बरसातें हैं, तो इचिंग होती है, बहुत लोगों की कंप्लेन आती है कि खुजली बड़ी हो रही है हमारे बालों में, तो उससे ये आराम देगा। ये डैंड्रफ नहीं होने देता है, और अगर आपके बालों में स्मेल आती है तो वो भी नहीं आएगी। पसीने की वजह से स्मेल आती है ना कुछ लोगों के बालों में, तो वो ठीक होती है उससे। अच्छा, ये है विटामिन ई ऑयल। विटामिन ई ऑयल जो होता है, ये हमारे बालों का सच्चा दोस्त होता है। अच्छा, इसकी मात्रा मैंने यहाँ 1 चम्मच इसमें ऐड कर लिया है। विटामिन ई ऑयल को अगर डायरेक्टली भी आप अपने बालों की जड़ों में लगाते हैं, तब भी आपको बहुत अच्छा ये फायदा देगा। आप चाहें तो, फिर से बता रही हूं, इसको छान सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे ही रहने दे सकते हैं। मैं ऐसे ही रहने देती हूं, और जब मैं हेयर ऑयल यूज करती हूं उसके बाद मैं धूप में रख देती हूं। धूप जितनी भी आ रही है, कोई उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा ही कड़क धूप होनी चाहिए, जितनी भी आ रही है थोड़ी बहुत, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसमें रखिए, उठाइए, लगाइए, फिर दोबारा से धूप में रख दीजिए। कम से कम मतलब 7 दिन तो इसको बनाने के बाद धूप में रखिए, उसके बाद आप छान सकते हैं इसको। ठीक है, तो सारे चीजों के गुण इसमें आ जाएंगे। अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। होम रेमेडी हमने देख ली है। अब मैं आपको बता दूं कि ये होम रेमेडी लगाने से पहले आप टिप ले लीजिए अपनी। आपने इस सीजन में, इस सीजन इन द सेंस अगर गर्मियों का मौसम है, बरसाती मौसम है, तो कड़ी पत्ता जो होता है ना, जिसको हम करी लीव्स बोलते हैं, कुछ लोग मीठी नीम बोलते हैं, उसका सेवन करना है। किसी या किसी रूप में कीजिए। आप चाहें तो आप उसकी चाय बना के पी सकते हैं, पानी में उबाल लीजिए, कलर चेंज हो जाए, छान लीजिए, वो आपने पीना है। या कड़ी पत्ते को आप ले आइए मार्केट से, उसके बाद आप उसको पीस के रख लीजिए। आधा चम्मच लीजिए उसका, और पानी के साथ पीस लीजिए, ऐसे नहीं पिसेगी वो। ठीक है, कोई और चीज मत मिक्स कीजिए। आधा चम्मच ऐसे ही खाइए उसको गर्म पानी के साथ, हो गया। नहीं तो 10 से 12 पत्ते ले लीजिए, चबा चबा के आप खाइए, दिन के किसी भी समय खाइए, आपके बालों को उसका लाभ होगा ही होगा। दूसरी चीज है हिबिस्कस। हिबिस्कस के पत्ते जो होते हैं, चाय जो होती है, उसका भी काढ़ा बना के आप पिया करो। वो हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए, आपकी इंटरनल हेल्थ के लिए, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए बहुत बेहतरीन है। वो आप एप्लीकेशन भी कर सकते हैं अपने बालों में। किस तरह से करना है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तीसरा, भारतीय मसाले जो होते हैं, जैसे कड़ी पत्ता है, तेज पत्ता है, ड्राई फॉर्म में जैसे आप ले सकते, मिंट जैसे होता है, पुदीना होता है ग्रीन वाला, और इसके अलावा तेज पत्ता है, लौंग है, इलायची है, काली मिर्च है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, फिर मगज जो होते हैं, पंपकिन सीड्स जो होते हैं, जीरा जो होता है, अजवाइन जो होती है। आप ना कोई भी एक चीज डिसाइड कर लो कि आज मैं मंडे से स्टार्ट कर रही हूँ, 7 दिन, इनमें से कोई एक चीज मैंने इसका सेवन एवरी डे करना है, दिन के किसी भी समय कीजिए। ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट है। अब हम हेयर ऑयल लगाते हैं और देखते हैं कि इसके क्या फायदे हैं और किस तरह से आपने इसका एप्लीकेशन करना है। तो जी, हमारे पुणे महाराष्ट्र में बड़ा अच्छा सा वेदर हो रहा है, एकदम बरसातें हो रही हैं, मस्त माहौल है। हमने ऑयल बना के प्रिपेयर कर लिया है और ये देखो आपके सामने है। अब हम इसको लगाएंगे। इस हेयर ऑयल को आपने बालों की जड़ों से लेके अंत तक लगा लेना है। आपने अच्छे से मसाज कर लेनी है। अगर आप पहली बार इस तेल का इस्तेमाल अपने बालों में कर रहे हैं तो आप मतलब कम तेल लगाइए, क्योंकि होता क्या है, इनिशियली हमें समझ ही नहीं आता है कि कौन सी चीज हमारे लिए बेनिफिशियल है। आप
थोड़ी कम मात्रा लगाइए बालों में इस तेल की, और मिनिमम आपने 1 घंटा रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा ओवरनाइट तक आप इसको रख के मतलब लगा के रख सकते हैं। आपने उसके बाद हेयर वॉश जो करना है नॉर्मल शैम्पू से ही करना है। जिस भी शैम्पू का इस्तेमाल आप करते हैं, शैम्पू पे प्रक्रिया करके उसको माइल्ड किस तरह से बनाया जाता है ये आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगी, या मैं डिटेल में वीडियो भी बना दूंगी। वैसे काफ़ी सारी वीडियो में बताया है मैंने आपको, ये बना के भी दिखाया है कि केमिकल वाला जो शैम्पू, अगर आपको लगता है कि केमिकल का प्रभाव बहुत ज़्यादा है उस शैम्पू में, तो उसको माइल्ड किस तरह से किया जा सकता है। अब प्रॉपरली नेचुरल अगर शैम्पू आपको देखना है तो वो भी आप कमेंट कीजिए, मैं बना दूंगी आपके लिए वो भी वीडियो। अच्छा जी, आपने हेयर वॉश कर लिया। अच्छा, अभी मैं एक चीज और बता दूं कि हफ्ते में नहीं तो 15 दिन में कम से कम एक बार ये इस तरह से आपने कॉम्ब जरूर करना है। इससे क्या होता है, आपके डेड हेयर्स जो होते हैं वो निकल जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, 2-4 बाल टूट गए और बालों को ले लेके पूरे घर में घूमते हैं, और टूट गए। अब मुझे तो बोलते हैं कि यार तुम्हारे तो बाल ऐसे ही हैं। मैंने इतने छोटे करवा दिए थे, पता है आपको, ये इतने सारे जो बाल बढ़े हैं ना मेरे, ये 2 साल में, उसमें भी मैं मतलब हर 3 महीने में ट्रिम तो करवाती ही हूँ। अभी तो मैंने प्रॉपर हेयर कटिंग करवाया है। मैंने लास्ट वीडियो में पूछा भी था आपसे कि आपका क्या ख्याल है, मैं फिर से छोटे करवा दूं बाल। अभी मैंने हेयर वॉश किया, कॉम्ब नहीं किया है। तो ये है मेरे पास। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए, @monica_कुदरत। वहाँ भी मजे मजे की रील होती हैं, छोटी छोटी होती है लेकिन अच्छी होती है। हम जल्द मिलेंगे दोस्तों, बाय बाय।